नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी श्री रूपा मित्रा के समर्थन में किया प्रचार। समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा कि ना कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और ना ही सीए रद्द होने वाला है। विकास से कांग्रेस को तकलीफ। अमरोहा में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा हो रहा साकार। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि धर्म के नाम पर कांग्रेस ने की देश को बांटने की कोशिश। बदहाली की जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस। सीएम योगी का पीएम के बयान पर कांग्रेस के हमले पर जवाब। कहा कि कांग्रेस देश को मुसलमान और गैर मुसलमान, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाहती है। राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी की रैली। कहा कि अभी कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में पत्थर चल रहा होता, देश में बम धमाके हो रहे होते। कांग्रेस ने दोषियों को बचाने का घोर पाप किया। पीएम मोदी ने महिलाओं को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के राज्य में हनुमान चालीसा सुनना पाप। पीएम मोदी का पूर्व सीएम गहलोत पर निशाना। कांग्रेस राज में रामनवमी पर शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा था और अब बीजेपी के राज में शोभा यात्रा निकाली जाती है, हनुमान चालीसा भी होता है। पीएम के बयान पर कांग्रेस के हमले को लेकर सम्राट चौधरी का बयान। कहा कि कांग्रेस की नीति गरीबों की कमाई को मनुवादियों में बांटने वाली है। इनकी मानसिकता भारत तोड़ने वाली है। सीपीआई के सीताराम येचुरी ने पीएम के बयान को लेकर ईसीआई को लिखा पत्र। कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ तुरंत ले संज्ञान। नफरत भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत। पीएम मोदी के भोपाल के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा कि पीएम का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा। विपक्ष पर किया प्रहार। कहा कि जनता की आंख में धूल झोंककर नहीं, आंख में आंख मिलाकर करे राजनीति। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हेमंता बिस्वा शर्मा का हमला। कहा कि इस घोषणा पत्र से कांग्रेस पाकिस्तान में जीत सकती है चुनाव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि 2020 में कांग्रेस सरकार गिरकर पैसा बनाने वाली मशीन के तार काट दिए। तेलंगाना में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया रोड शो। भुवनगिरी से बीजेपी उम्मीदवार बुरा नरसिया गौड़ के लिए अपील की वोट की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में किया रोड शो। समर्थकों ने बुलडोजर से बरसाया फूल। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि 50 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएगी कांग्रेस। केंद्र सरकार से संसाधन मिलने के बाद भी राजस्थान में कांग्रेस ने नहीं किया काम। बिहार के काराकाट में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने किया रोड शो। 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की रेंज रोवर से किया रोड शो। समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल और रामायण अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने किया रोड शो। दीपिका चिखलिया ने कहा कि राम देश की सेवा के लिए आए हैं और हम उनके साथ दे रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने ट्रेन से किया चुनाव प्रचार। समर्थकों के साथ ट्रेन में यात्रा करते आए नजर। पीओके को लेकर साक्षी महाराज ने दिया बड़ा बयान। कहा कि 400 सीट पर होने पर पीओके में लहराएंगे तिरंगा। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का बयान। कहा कि संविधान में कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस झूठ फैलाकर लोगों के अंदर फैला रही भ्रम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला। कहा कि पीएम ने कांग्रेस की सोच को किया है उजागर। मिर्ची इसीलिए लगी क्योंकि काले कारनामे उजागर हो गए। दिल्ली में बीजेपी की हुई बड़ी बैठक। पहले चरण के मतदान के बाद सभी बूथ अध्यक्षों को ज्यादा सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। बड़े नेताओं की रैली और जनसभा को लेकर भी चर्चा हुई। बिना चुनाव सूरत सीट हारने के बाद एक्टिव हुई कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन से फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की रखी मांग। राजस्थान के बाद पीएम मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा को संबोधित। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने पप्पू यादव पर बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा कि वोट देना है तो बीमा भारती को देना, वरना एनडीए को दे देना। ये इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। पप्पू यादव ने तेजस्वी को कहा बिच्छू। पप्पू ने हमला करते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए। शीशे के घर में रहकर तेजस्वी पत्थर फेंकने का काम कर रहे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर हमला, कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के एनडीए को वोट वाले बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा कि हताशा और हार मानने वाला बयान है, कोई भी मुकाबला नहीं है, हम सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर से जनता ने पूछे तीखे सवाल, चुनाव में वोट मांगने आए तो भड़की जनता, कहा कि 10 साल से कहा थे नदारद। छत्तीसगढ़ में वैशाली नगर विधायक ने पार्क में मिलने वाले युवक और युवतियों से ली खबर, युवक युवतियों से बात कर कहा कि सड़कों की बजाय घर में मिला करो। असम में सीएम हिमंता बिस्वा ने गांव में किया यहां पर डांस, जनसभा के दौरान जनता और अन्य नेताओं के साथ नृत्य करते आए नजर। पाली से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी का बयान, कहा कि कांग्रेस को पता बीजेपी के साथ आमजन और पूरा राजस्थान, क्या कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई बचा है। कोटा में बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित, कहा कि 2014 के बाद पीएम मोदी ने देश में लाया परिवर्तन, महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम भी किया। बांसुरी स्वराज ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, कहा कि ये बहुत ही अपकृत्य घटना है, दिल्ली की जनता का इस गठबंधन से उठ चुका है विश्वास। फर्रुखाबाद में शिवपाल यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा कि हार के डर से सभी संस्थानों का सहारा लेकर जीतना चाहती है बीजेपी। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का डोर टू डोर चुनावी कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से की वोट देने की अपील, कहा कि अब की बार 400 पार। दिल्ली में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर चलेगी लू, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद चुनाव आयोग अलर्ट। बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सूखा राहत कोष जारी नहीं करने को लेकर जताया विरोध, रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हुए शामिल। उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने शिप्रा नदी में गंदे नाले में किया प्रदर्शन, नाले के पानी में स्नान कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। कांग्रेस के कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी का विवादित नारा लगवाने का वीडियो आया सामने, मुस्लिम इलाकों में मोदी के खिलाफ नारों के साथ कर रहे वोट की अपील, मोदी मुर्दाबाद के लगा नारे। कोटा के कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को लेकर अमित मालवीय का हमला, वीडियो पोस्ट कर कहा कि मुस्लिम इलाकों में विवादित तरीके से कांग्रेस कर रही प्रचार, जनता इसका मुंह तोड़ देगी जवाब। गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में केजरीवाल को पहली बार दी गई इंसुलिन, 320 बताया जा रहा है शुगर लेवल, सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल को इंसुलिन देने को लेकर सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा कि अगर हर कैदी एक समान है तो क्या सभी कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा। पतंजलि आयुर्वेद ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर जारी किया सार्वजनिक माफीनामा, अपनी गलतियों पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आज भी नहीं मिली पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से माफी, 30 अप्रैल को फिर होगी कोर्ट में सुनवाई। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, आजम परिवार ने खुद को निर्दोषित यहाँ पर बताते हुए कहा कि जमानत की मांग रखी। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर बीजेपी कराएगी हनुमान चालीसा का पाठ, 13,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर शाम 6 बजे कराया जाएगा पाठ। गुजरात के सारंगपुर के कष्ट भजन मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती पर दी शुभकामनाएं, वीडियो पोस्ट कर पीएम ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़, नॉर्थ प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। गोरखपुर में हनुमान जयंती के मौके पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर में किया हवन। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों को बांटे यहाँ पे टॉफी और चॉकलेट, बच्चों को दुलारते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमान जन्म उत्सव पर शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में किया पौधारोपण, पत्नी साधना भी साथ में रही मौजूद। प्रियंका गांधी ने भी दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, कहा कि पवन पुत्र हनुमान महावीर अपना आप सबकी रक्षा करें।